और नजर डालते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबरों पर। एमपी के होशंगाबाद में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले बाबा साहेब को कांग्रेस ने नहीं दिया सम्मान। पीएम मोदी का कांग्रेस पर आरोप, कहा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखवाया। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, विपक्ष की सोच पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी दिया नाम, 14 सेक्टर में बनाया बीजेपी ने घोषणा पत्र। पीएम ने घोषणा पत्र का किया लोकार्पण, योजना के लाभार्थियों को पीएम मोदी ने दिया घोषणा पत्र। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, शाह समेत कई बड़े मंत्री रहे मौजूद, जनता से मिले 15 लाख सुझावों के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र। बीजेपी के घोषणा पत्र में नारी वंदन अधिनियम लागू करने की बात, पीएम सूर्य घर योजना से हर घर को बिजली देने का वादा। बीजेपी ने मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन देने का किया वादा, संकल्प पत्र में 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। घोषणा पत्र में श्री अन्न को सुपर फूड बनाने का संकल्प, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने पर फोकस। घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, बोले संकल्प पत्र का हर बिंदु गारंटी। पीएम ने कहा संकल्प पत्र के युवा, नारी, गरीब, किसान 4 स्तंभ, संकल्प भारत में युवा भारत की आकांक्षा। संकल्प पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का वादा, पीएम मोदी ने किया ऐलान, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, बोले यूसीसी देश हित में आवश्यक। वन नेशन वन इलेक्शन को भी साकार करेंगे, पीएम मोदी ने किया ऐलान, हमारे लिए दल से बड़ा देश। पीएम ने किया ऐलान, जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवा की गारंटी, 5 लाख तक मुफ्त इलाज का वादा। मुफ्त राशन योजना 5 साल जारी रहेगी, पीएम ने किया ऐलान, बिजली बिल शून्य करने का लक्ष्य। छोटे कस्बों में भी स्वनिधि लागू करने का लक्ष्य, पीएम ने कहा मुद्रा योजना में लोन सीमा 20 लाख करेंगे। पीएम ने की घोषणा, सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए चलाएंगे अभियान, बीजेपी सहकारिता नीति लेकर आएगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र में गरीबों को 3 करोड़ घर देने का वादा किया, 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज का संकल्प। पीएम मोदी ने टूरिज्म पर की बात, कहा विरासत से टूरिज्म को जोड़ेंगे, इको टूरिज्म के नए सेंटर बनेंगे, अलग अलग स्थलों को विकसित करेंगे। श्रमिकों को पीएम मोदी की गारंटी, कहा किसानों को सम्मान निधि की योजना का फायदा, प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण कराएंगे। पीएम ने कहा 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला, गरीब कल्याण की कई योजनाओं का विस्तार किया, पेट भी भरे, अन्न भी भरे और जेब भी। बीजेपी के संकल्प पत्र में हर दिशा में बुलेट ट्रेन चलाने का वादा, पीएम ने कहा ग्रीन एनर्जी पर फोकस। पीएम ने कहा भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रहेगी जारी, 4 जून के बाद काम और तेज होगा। संकल्प पत्र कार्यक्रम को राजनाथ सिंह ने संबोधित किया, बोले नमो ऐप से संकल्प पत्र समिति को कई सुझाव मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा संकल्प पत्र सशक्त भारत का रोड मैप, 2014 से अब तक हर संकल्प पूरा किया। नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा संकल्प पत्र देश सेवा का रोड मैप, सबका साथ सबका विश्वास की नीति। घोषणा पत्र पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा यह संकल्प पत्र देश की महत्वाकांक्षा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने संकल्प पत्र पर कहा पूरा देश पीएम मोदी के साथ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का निशाना, कहा मोदी सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया। संकल्प पत्र पर कांग्रेस का वार, खड़गे बोले न युवा को मिला रोजगार, न गरीबों का हुआ भला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी को माफी नामा रखना चाहिए। अमिताभ दुबे ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर किया वार, कहा मैनिफेस्टो में झूठे वादे होते हैं। सुप्रिया सुलेत ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया जुमला पत्र, बोली मैनिफेस्टो में महंगाई और नौकरी पर कोई सोल्यूशन नहीं है। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का तंज, बोले बीजेपी ने सिर्फ वादे किए, काम नहीं। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, 10 सालों में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बीजेपी के मैनिफेस्टो पर हमला, कहा लोगों को गुमराह कर रही बीजेपी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर आम आदमी पार्टी का निशाना, आतिशी बोली ये बीजेपी का जुमला पत्र। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर निशाना साधा, कहा 10 साल में गारंटी पूरी नहीं कर पाए, सभी वादों पर फेल हुई बीजेपी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर किया हमला, कहा देश के 60% युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा का बीजेपी के संकल्प पत्र पर प्रहार, कहा जुमलेबाजी से बाज नहीं आ रहे पीएम। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, बोले मोदी सरकार में रोज संविधान की हत्या। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की नई लिस्ट, सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, संत कबीरनगर से पप्पू निषाद को दिया टिकट, सलेमपुर से रामशंकर राजभर को समाजवादी पार्टी से मौका। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, सुबह करीब 5 बजे घर के बाहर हुई गोलीबारी। सलमान के घर के बाहर 2 अज्ञात लोगों ने की गोलीबारी, फोरेंसिक टीम ने की जांच। सलमान के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग हुई, पुलिस का बयान, कहा फायरिंग करने वाले कौन, इसकी जांच जारी। पुलिस ने तेज की कार्रवाई, आरोपियों की तलाश के लिए 15 टीमों का गठन, जल्द की जाएगी गिरफ्तारी।
सलमान के घर के बाहर फायरिंग मामले में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले फायरिंग पर अटकलबाजी ठीक नहीं, जांच जारी। जी न्यूज़।